ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिस तरीके से दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, दावा तो ये तक किया जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र जीता, ठीक उसी तरीके से दिल्ली पर भी कब्जा किया। लेकिन इन सत्ता सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के सत्यापन को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है और इसे चुनाव आयोग और बीजेपी की टेंशन को और बढ़ा दिया है। जस्टिस संजू खन्ना और जस्टिस दीपांक दत्ता की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आपको बताते चले एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम ने कोई डेटा डिलीट ना करे और ना ही उसे डेटा रिलोड करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह जो फैसला सुनाया है, यह एडीआर की तरफ से लगाए गए उस याचिका पर सुनाया गया है जिससे चुनाव आयोग को ईवीएम की मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में 15 दिनों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनाव आयोग को, खासकर केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिका की पूरी होने तक कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम में कोई डेटा रिलोड करने और डिलीट करने से मना किया है। याचिका चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने फाइल की थी। एडीआर ने याचिका में कहा कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले से मेल नहीं खाते हैं। सीजेआई संजू खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। सीजेआई खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील एडवोकेट मनिंदर सिंह से कहा, तो आपको बताते चलें, लगातार सीजेआई ने कहा है कि कोई विरोध जैसी स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले कैंडिडेट को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर ये क्लियर कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 40,000 की वेरिफिकेशन कॉस्ट पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को इसे कम करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को चुनाव आयोग को 3 निर्देश दिए थे। सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ईवीएम यूनिट को सील कर दिया जाए और सील की गई यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में स्टोर किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर क्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण किया जाए। चुनाव आयोग को भी देखें कि क्या आयोग निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। तो आपको बता दें चलें, लगातार ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बाद ईवीएम का डेटा डिलीट ना करने का आदेश दिया है और चुनाव आयोग से ईवीएम पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि अगर हारने वाले उम्मीदवार को शक है तो इंजीनियर से जांच कराई जा सकती है और ईवीएम में कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। कुछ ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।